कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी भी खाली नहीं जाती और इनकी बद्दुआ भी कभी टाली नहीं जाती। इसलिए ऐसे माँ बाप का तुम सुमिरन करो और जीवन में आए हो तो ऐसे माता पिता को वंदन करो। और ये सुनहरा अवसर जो पाया है, मैं अब निवेदन करूंगा हमारे माता पिता की बिटिया और जमाई राजा अंजना भाई और हमारे रमेश कुमार जी। क्या बात। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, चावल अक्सर से बताते हैं। कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। वारे वाह। ये जो दुनिया है, ये मन है कांटों का। ये जो दुनिया है, ये मन है कांटों का। तू फुलवारी है, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ। नथमल जी साहब, भाग्यवंती देवी, आपने चार पुत्र नहीं, हमारे परिवार के जो भी जमाई हैं बिल्कुल पुत्रों जैसे ही जमाई जिन्होंने पाए हैं, ऐसे ये पुण्यशाली परिवार हैं। और हमारे रमेश भाई साहब माता पिता को वंदन करने के साथ साथ ऐसे माता पिता को सोने की अंगूठी पहना रहे हैं। वारे वाह। ओ माँ, क्या बात है। मेरी निदिया पे, ओ अपनी निदिया पे तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, पता नहीं अगले जमाई, पता नहीं हमारे जमाई राजा। पूरे परिवार के साथ पधारना। वो खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मेरी माता ने मुझको बेटा कह के बुलाया है। माँ, मेरी माँ, माँ, मेरी माँ। पधारे परिवार से। अब मैं निवेदन करूंगा ऐसी भाग्यवंती और नथमल जी साहब जिनका ब्याज और ब्याज से भी चक्रवर्ती ब्याज जिन्होंने पाया हो, यूं कहें कि परिवार की पोते और पोतियों के द्वारा
बड़े भाव के साथ दादा दादी को बधाना है। मैं परिवार के समस्त पोता और पोतिया से निवेदन करूं, बड़े दादा को बड़े भाव के साथ बधाएं और कहेंगे अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काए, मैं मुस्काया तू मुस्काए, मैं रोया तू रोए। मेरे हंसने पे ओ मेरे रोने पे, ओ मेरे हंसने पे ओ मेरे रोने पे, तू बलिहारी है। सुशील भाई ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ। ये बंधन तो हो प्यार का बंधन है, वो जन्मों का वो संबंध है। ये बंधन तो तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। माता पिता है प्यारे, ये जग के तारणहारे। माता पिता है प्यारे, ये जग के तारणहारे। इनका आशीष पा करके हम बन गए चांद सितारे। ये माता तो बड़ी उपकारी है, चरणों में वो सारी है। हाँ सभी पोती पधारो। मंगल हाथ पूरे परिवार के ऊपर उस माँ का रेला है, पिता का रेला है, क्योंकि कहते हैं कि माँ हाथ सिर पे धरे तो आशीर्वाद बन जाता है। माँ पिता यदि हाथ सिर पे धरे तो वो आशीर्वाद बन जाता है, और उनको रुलाने वाला जल्लाद बन जाता है। माँ का दिल कभी मत दुखाना मित्रों, माँ का और पिता का दिल कभी मत दुखाना, क्योंकि उसको झूठा भी प्रसाद बन जाता है। ऐसी माँ का झूठा भी प्रसाद बन जाता है। तो ऐसी माँ के पावन चरणों में वंदन कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो वेद पुराणों ने गाया वो गीत वही दोहराता हूँ। वो जिस माँ ने हमको जन्म दिया उस माँ की महिमा गाता हूँ। पुराणों ने गाया वो माँ के गीत सुनाता हूँ। जिस माँ ने हमको जन्म दिया उस माँ की महिमा गाता हूँ। क्या बात, एक बार खड़े होकर राउंड लगाते हुए इसमें। जिस कोख में हमने सांसें ली, जिस गोद में हम इठलाते थे, जिसकी उंगली को थाम के हम चलते चलते मुस्काते थे,
हमको स्नेह मिला, उसको मैं शीश झुकाता हूँ। जिस माँ ने हमको जन्म दिया उस माँ की महिमा गाता हूँ। कर्ज चुकाना पाएंगे, सर्वस्व समर्पण करके ही हम याचक ही कहलाएंगे। जिसके आगे जग जीत के भी, जिसके आगे जग जीत के भी हम बालक ही रह जाते हैं। जिस माँ ने हमको जन्म दिया उस माँ की महिमा गाते हैं। हो सातों सागर की साई जिनकी महिमा लिख नहीं पाते हैं। सातों अंबर का कागज भी एक अक्षर भी लिख पाता है। सुर नर मुनि जन ज्ञानी ज्ञानी, सुर नर मुनि जन ज्ञानी ज्ञानी, युग 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 से वही समझाते हैं। जिस माँ ने हमको जन्म दिया उस माँ की महिमा गाते। मैं अब निवेदन करूंगा स्टेज पर जो भी पुण्यशाली खड़े हैं परिवार से, वो यथास्थान या तो यहीं नीचे पर साइड में बैठ जाइए या फिर आप नीचे विराजमान हो जाइएगा। क्योंकि एक ऐसा ये परिवार है, पूरा नागोत्रा सोलंकी परिवार, जिसमें पिताश्री हमारे नथमल जी साहब का एक ऐसा प्रेम है जो पूरे गांव से एक स्नेह बनाए रखा हुआ है। साथ साथ परिवार में जिनका मंगल आशीर्वाद जिनका बना हुआ रहता है। क्योंकि परिवार से ही मैं अब बुला रहा हूँ हमारे श्रीमान साहब सतीश कुमार जी साहब, डूंगरमल जी साहब, सुरेश कुमार जी साहब। मैं निवेदन करूँगा आप पधारिएगा। माता पिता के ऐसे पावन चरणों में वंदन करने का जो एक सौभाग्य हमें मिला है, इस सौभाग्य हमें बड़े भावों के साथ वंदन करना है। मेरे हंसने पर हंसती है, रोने पर रोती है हो। मैं खोया इस जग के सुखों में, माँ मेरे प्यार में खोई
हो तेरी तुलना किससे करूं माँ तुम सारे न कोई। बोलो आदिनाथ भगवान की जय जय। बोलो राजेंद्र श्री जी महाराज साहब की। भक्तों, आज नागोत्रा सोलंकी परिवार के प्रांगण में एक ऐसा अवसर आया है जिसे हम देखते रह गए। हमारे माता पिता जो मेरे या हमारे परिवार में सबसे बुजुर्ग के तो आज नतमल जी और भागवंती बहन है, जो हमारे चाचा चाची नहीं बल्कि हमारे माता पिता हैं, जिनके प्रांगण में आज हमारे ऐसा अवसर आया है। और इनके आशीर्वाद से हम बचपन से लेके जवानी तक जो बढ़ के पढ़े हुए हैं, इनके ही आशीर्वाद से हम पढ़े हैं, आगे बढ़े हैं, और आज जो कुछ भी है इनके ही आशीर्वाद से है। ऐसे अवसर के लिए हमें जो इंतजार था वो आज हमारे प्रांगण में आया। मैं ऐसे माता पिता के चरणों में, ऐसे माता पिता के चरणों में शीश झुकाकर नमन करता हूँ। और आज बचपन से लेकर जवानी तक हमारे परिवार चमना जी परिवार या मेरे परिवार या मेरे भाइयों के परिवार के द्वारा अगर जाने अनजाने में कुछ कहने में कुछ करने में आया हो, ऐसे माता पिता का अगर हमारी तरफ से दिल दुखाया हो, तो आज मैं इनके चरणों में सदा के लिए क्षमा याचना करता हूँ और मिच्छामि दुक्कडम मांगता हूँ। और मुझे विश्वास है कि ऐसे माता पिता हमारी गलती को स्वीकार कर हमें ऐसा आशीर्वाद दे कि आगे हम इनके आशीर्वाद से बढ़े और चले और हमारा सपूर्ण कार्य पूर्ण होए। जब हम घर से निकलते हैं तो भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि जब घर से निकलने से पहले हम ऐसे माता पिता का आशीर्वाद लें जो हम जिंदगी भर सफल रहेंगे। ऐसे माता पिता के लिए मैं सदैव इनके चरणों में शीश झुकाकर नमन करता हूँ और क्षमा चाहता हूँ कि हमारे द्वारा कुछ जाने अनजाने में गलती हुई हो तो आप तहे दिल से हमें क्षमा करें। बहुत बहुत अनुमोदना। मैं परिवार से ही मुकेश भाई, संजय भाई, विनोद भाई, गरु भाई, आप सभी में निवेदन करूं, पधारे परिवार के साथ पधारिएगा। ऐसे माता पिता के पावन चरणों में वंदन करने का, वंदन के भावों के साथ वंदन करना और कहना, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे कहते हैं आसमां, जहां में जिसका अंत नहीं उसे कहते हैं माँ। ओ भैया उसे कहते हैं माँ। घर में माँ को रुलाए तो मंदिर में फूल चढ़ाए, कैसी ये संतान पगले माँ से जान बचाए। ओ भैया माँ से जान बचाए। क्या बात है? मैं निवेदन करूंगा हमारी नतमल जी साहब की बहन श्रीमती सरस्वती देवी, धर्मचंद जी साहब लुक्कड़ बालवाड़ा वाले पुण्यशाली पधारे। बेटी माँ के साथ में माँ को भारी लगे, तीन पेटों के 5 घरों में माँ क्यों भारी लगे। ओ भैया माँ क्यों भारी लगे। थोड़ा जल्दी कीजिएगा। हाँ पधारो बेन, आशीर्वाद।
जिन्होंने आशीर्वाद ले लिया है फिर दूसरे पधारे। थोड़ा जल्दी कीजिएगा, हमारे रघु भाई सिद्ध कृपा फोटो वाले, थोड़ा जल्दी कीजिएगा। तीन किलो का वजन उठा के हाथ तेरे थक जाए, 9 महीने तुम्हें संभाला, तू क्यों उसे भूला ओ मैया, तू क्यों उसे भूला। वारे वाह। ऊपर जीने का अंत नहीं उसे कहते हैं माँ, जहाँ में जीने का अंत नहीं उसे कहते हैं माँ। ओ भैया उसे कहते हैं माँ। राजू जी, गौतम जी, चेतन जी, आपसे भी निवेदन है आप भी पधारिएगा। और जिन्होंने जो स्टेज पर आकर वंदन जिन्होंने कर लिया है वो पुण्यशाली से विशेष अनुरोध करता हूं। सोने की चेन पहनाकर बहुमान हो रहा है ऐसे पिताश्री का बहन और बहन का ये रिश्ता और ये नाता और ये पूरा परिवार और हमारे नथमल जी साहब तो यही मंगल भावना भा रहे और कह रहे क्या कि फूलों का तारों का सबका कहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बेना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। वारे वाह। जिनका स्टेज पर हो गया है उनसे निवेदन स्टेज को आप खाली करें। पता नहीं अभी रुकिएगा, स्टेज पर आने से 1-2 मिनट यहाँ स्टेज खाली हो जाए उसके बाद पधारिएगा। ये सभी पुण्यशाली परिवार पधार रहे हैं परिवार से। वारे वाह। ओ बिना मेरी आंखों से खोना ना तूनो, छाया रहे तेरा बस तेरा ही शुरू। और देखिएगा आज के इस प्रोग्राम को देखकर हमारे नथमल जी साहब मन के भाव के दीपक भाई मुझे भी कुछ बोलना है आज के 1-2 मिनट के लिए मैं बुला रहा हूं हमारे नथमल जी साहब से मन के भाव। अरे हमारे द्वारा कोई कहने में या बोलने में या कटु वचन आया हो तो सबसे मैं मिथ्यामि दुक्कडम चाहता हूँ। यही सरलता है, यही पुण्यशाली सरलता है। धन्य है ऐसे पिताश्री और धन्य है ऐसा ये परिवार। मैं देख रहा हूं पुण्यशाली आज 4 दिन हो गए हैं लेकिन जितनी सरलता पूरे परिवार में मैंने देखी है। हिंदुस्तान के कोने कोने में हम प्रोग्राम करने जाते हैं लेकिन ऐसी सरलता ऐसा परिवार हमें देखने को बहुत कम मिलता है। पुण्यशाली एक बार जोरदार ताली बजाइएगा ऐसे नागोत्रा सोलंकी परिवार के लिए। राजू बेन, बाबूलाल जी पधारे। पापा के मन की यही दुआ है, ऐसा घर बार मिले, तुझे खुशियां है जारे मिले, तुझे
तुझे खुशियाँ हजारे मिले, तुझे खुशियाँ हजारे मिले, तुझे खुशियाँ हजारे मिले। पापा के मन की यही दुआ है, पापा के मन की यही दुआ है, ऐसा घर बार मिले, तुझे खुशियाँ हजार मिले, तुझे खुशियाँ हजार मिले। चंपालाल जी, मुल्तानमल जी साहब सालेचा हमारे परम मित्र हैं और इनका मंगल आशीर्वाद हमें मिलता है, रिश्तेदार में है और अपने मन के उद्गार भी यहाँ रखेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूँ चंपालाल जी साहब से, आप भी पधारिएगा। गुड्डी हमारी गुड़िया के जैसी, आंगन में जब भी खेले, छोटी सी प्यारी ये बिटिया हमारी, आंगन में जब मेरे खेले, जाती है लाडो ससुराल में तो, जाती है लाडो ससुराल में तो, तेरी कभी भी खले, तुझे खुशियाँ हजार मिले, तुझे खुशियाँ हजार मिले। जो खड़े हैं पुण्यशाली नीचे बैठ जाइएगा। अभी तो माता पिता की चरणों में वंदन करने का जो सुनहरा अवसर है, और माता पिता की विवेचना तो अभी बहुत बाकी है पुण्यशाली। पहले परिवार के द्वारा मंगल आशीर्वाद मिल रहा है। हमारे चंपालाल जी साहब पधार चुके हैं, पधारिएगा, वेलकम, स्वागतम। जय जैनेन्द्र आदिनाथ दादा के चरणों में, मुनीश्वर दादा के चरणों में, दादा गुरुदेव श्री राजेंद्र श्री दादा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज का माहौल मरुधर की धन्यधारा साधु नगरी में, आज का ये जो माहौल है हमें बरसों जिंदगी तक याद रहेगा। दागोत्रा सोलंकी परिवार जो हमारे व्यवैसा, जो हमें भी आज बहुत ही खुशी एवं ऐसा गर्व हो रहा है कि हमारे व्यवैसा द्वारा जोरदार प्रभु की प्रतिष्ठा जो कल सवेरे प्रभु मंदिर में विराजेंगे, सिर्फ मंदिर में नहीं हमारे मन मंदिर में एवं हृदय में विराकर हमें प्रभु की प्रतिष्ठा करनी है। और श्रीमान सा नतमल जी और जैसा नाम ऐसा काम भाग्यवंती देवी जो हमारे भेवन सा, जिन्होंने जीवित महोत्सव कर जो प्रभु भक्ति का इन्होंने लाभ लिया है, ऐसे ही इनकी बगिया, इनकी फुलवारियाँ और ऐसे ही इनके बढ़ते रहे और जीवन में रोज नए नए काम ऐसे करते रहे। हमारे सालेसा परिवार जो यहाँ पधारे हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत पूरे परिवार को, नागोत्रा सोलंकी को पूरा हार्दिक बधाई, बहुत बधाई। ऐसे ही उज्जवल काम, नए नए काम, धार्मिक काम करते रहे। ऐसे हम आप दीर्घायु बनकर और सबको आशीर्वाद देकर और एक धार्मिक काम करते रहे। आपको सालेसा परिवार की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। हमारे दीपक भाई करणपुरिया के बारे में जो कहता हूँ, हमारे मेरे खास परम मित्र, हम कई प्रोग्राम में साथ रह चुके हैं, जो एक से एक मंच कलाकार, प्रतिष्ठा कलाकार, संघ कलाकार, ऐसे दीपक भाई, उनके लिए एक दो शब्द कहूँगा कि जहाज को डुबो दे उसे तूफान कहते हैं। अरे जहाज को डुबो दे उसे तूफान कहते हैं, और भक्ति में रंग जमा दे, सातों नगरी में रंग जमा दे, उसे दीपक करणपुरिया करते हैं। कल मुनीश्वर दादा की प्रतिष्ठा, एक माताजी को मैं याद कर चूंगा, दीपक भाई करणपुरिया से मैं अनुमति चाहूंगा एक 4 शब्द। जोरदार युवानों, क्या माताजी को यहाँ बुलाना है? कल प्रतिष्ठा है, माताजी को यहाँ आशीर्वाद रूपी बुलाना है। बोलिए बहनों, माताजी को बुलाना है।
तो जोरदार तालियों के साथ बोलेंगे। माता जिंदी को याद करे वो लोग निराले होते हैं, माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। कि माँ ने मुझे बुलाया शेरों वालिए, मैं आया शेरों वालिए हो। माँ ने मुझे बुलाया शेरों वालिए, मैं आया शेरों वालिए। ओ शेरों वालिए हो, बाबू वालिए, पहाड़ों वालिए हो। माँ ने मुझे बुलाया शेरों वालिए, मैं आया शेरों वालिए हो। तालियों के साथ जोरदार ताली के साथ मां को बुलाना है। सारा जग है एक बंजारा, सबकी मंजिल तेरे द्वारा। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, पर भी रह न पाया शेरों वालिए। मैं आया शेरों वालिए हो। तूने मुझे बुलाया शेरों वालिए, मैं आया शेरों वालिए। वो शेरों वालिए, पहाड़ों वालिए, वो माता वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरों वालिए, मैं आया शेरों वालिए। वो जरा जोर से बोलो जय माता दी। अरे सब मिली बोलो जय माता दी। अरे सारे बोलो जय माता दी। अरे पीछे से बोलो जय माता दी। अरे आगे से बोलो जय माता दी। और तूने मुझे बुलाया शेरों वालिए, मैं आया शेरों वालिए। क्या बात है? तूने मुझे बुलाया शेरों वालिए, मैं आया शेरों वालिए। बोला अपने माती की। वो मेरी पारी मैया का बोलो जयकारा, मेरी पारी मैया का बोलो जय। कोई भी खड़े नहीं रहे, सभी बैठ जाइएगा अपने अपने स्थान पर। पुण्यशाली देखिएगा, आज की भक्ति में विशेष बम्पर ड्रा 3 लकी ड्रा रखे हैं। कल ठीक सुबह 7 बजे इस जिस घड़ी का आप और हम सब ये पूरा नागोत्रा सोलंकी परिवार इंतजार कर रहा था, वो घड़ी कल सूर्य उदय होने के तुरंत बाद 7 बजे मंदिर जी में भव्याति भव्य प्रतिष्ठा महोत्सव की मंगलकारी विधि प्रारंभ हो जाएगी पुण्यशाली। और प्रतिष्ठा होने के बाद ठीक सुबह 9 बजे जहां पर गुरु भगवंत विराजमान है, उसी आराधना भवन में गुरुदेव के मुखारबिंद से प्रतिष्ठा होने के बाद महान मंगलकारी मांगलिक और पूरे नागोत्रा सोलंकी परिवार की ओर से गुरुदेव का गुरु पूजन और कामली उड़ाते हुए गुरुदेव को बड़े भावों से बधाएंगे। सोलंकी परिवार का बहुमान सत्कार का कार्यक्रम ठीक सुबह 9 बजे गुरुदेव जहां विराजमान है वहां रहेगा। इसलिए बाकी सारी तमाम भक्तों से निवेदन, वो प्रेम से बोलो जय माता दी, दिल बोलो जय माता दी, आगे से बोलो जय माता। अरे तूने मुझे बुलाया शेरों वालिए, मैं आया शेरों वालिए। वो मेरी प्यारी मैया का बोलो जयकारा, 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 बोलो जयकारा,
भरती है भंडारा। मेरी प्यारी मैया बोलो जयकारा, मेरी प्यारी मैया का बोलो जयकारा, मेरी प्यारी मैया का बोलो जयकारा, मेरी प्यारी मैया का बोलो जयकारा। जोरदार ताली बजाइएगा। अम्बे मात की। चंपालाल जी सरत निवासी पुण्यशाली और पूरा रिश्तेदारी का एक बड़े भावों के साथ हमारे पधारे हैं। नागोत्रा सोलंकी परिवार आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। करण पुड़िया भी आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता है। हमारे नतमल जी एवं वेवन साहब भाग्यवंती बहन की बहुत बहुत अनुमोदना। आप ऐसे ही दीर्घायु बनकर अपने फुलवारी महकते रहे, ऐसे ही अपने लक्ष्मी का सदुपयोग कर और भी ऐसे ही जिन शासन के कार्य सभी से निवेदन जो खड़े हैं यही बैठते मंगल हैं। भावना। हमारे सालेसा परिवार बाबूलाल, शांतिलाल, जुगराज, भरत कुमार वो भी एक बार आकर इनसे वंदन करें। जय जयकार, जय सर। मैं हमारे जय जमाई राजा गौतम भाई साहब, गौतम जी मुझे से भी जो अवसर निवेदन दिया, करो, दीपक भाई, पधारिएगा। दीपक भाई के जो बीच में मैंने जो अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा पुराना संबंध है चंपालाल जी साहब से और बड़े मैं दीपक प्रेमी भाई हैं। से अनुमोदन करूंगा, एक बार आपका जोरदार प्रोग्राम हमारे बेंगलोर में भी होना चाहिए। अभी आई रहा हूँ आपके धन्यवाद। बेंगलोर 29, 30, 31 को वहीं कृष्णागिरी में। आइएगा, बड़े भावों के साथ चलते हैं। सभी से निवेदन करूं, मैं हमारे जमाई राजा गौतम जी मैं निवेदन कर रहा हूं, पधारिएगा। और अब जिसको मैं बुलाने वाला हूं पुण्यशाली परिवार, मातुश्री भाग्यवंती देवी। मां और मां में यदि संस्कार होते हैं तो वो संस्कार आते हैं परिवार से। आज भाग्यवंती देवी भी अपने आप को अपने माता पिता के पावन चरणों में वंदन कर रही हैं बड़े भावों के साथ, क्योंकि हमारे नथमल जी साहब का जो ससुराल है, श्रीमान साहब अमीचंद जी, नथमल जी, जितेंद्र कुमार जी, जयंतीलाल जी, फोला मुथा परिवार, बागरा निवासी, ऐसे पुण्यशाली परिवार से मैं निवेदन कर रहा हूं, यहां मंच की तरफ पधारिएगा और अपने भावों से वंदन कीजिएगा। ऐसे माता पिता को मैं निवेदन कर रहा हूं। हमारे फोला मुथा परिवार, बागरा निवासी परिवार से जो भी यहां पधारे हैं, एक बार पधारिएगा। माने ही हमको। देखिएगा, कल का एक सुबह का टाइम ठीक 7 बजे, पौने 7 बजे मंदिर जी में प्रतिष्ठा की मंगल विधि प्रारंभ हो जाएगी। समस्त भाग्यशालियों से, परिवार वालों से विशेष अनुरोध है, जहां तक हो पूजा की जोड़ी में पधारिएगा परमात्मा की मंगलकारी प्रतिष्ठा में। साथ साथ प्रतिष्ठा होने के बाद ठीक 9 बजे जहां गुरुदेव विराजमान है वहां पर मंगलकारी मंगलाचरण होगा प्रतिष्ठा होने के बाद। और यहीं से बाजे बाजे के साथ घर से फले चुनरी लेते हुए पुण्यशाली परिवार, नागोत्रा सोलंकी परिवार सकल श्री संघ के साथ फले चुनरी का विधान करने के लिए यहाँ से पधारेंगे। और ठीक 10:30 बजे फले चुनरी का टाइम है पुण्यशाली। और उसके बाद दोपहर में व्रत शांति स्नात महापूजन का मंगलकारी विधान और रात्रि ठीक 8:30 बजे प्रभु भक्ति में समस्त इस पूरे प्रतिष्ठा महोत्सव में समस्त मंडल, समस्त समिति का बहुमान सत्कार का काम यहाँ पर भक्ति में होगा। जिस पूरे महोत्सव में 4 चांद जिन्होंने लगाए हैं, तन मन और धन के साथ इस पूरे महोत्सव में जो समर्पित हुए हैं, ऐसे समर्पित भाग्यशाली परिवार, समस्त मंडल का, समस्त समिति का बहुमान सत्कार का कार्यक्रम कल रात्रि को भक्ति में यहाँ होगा। इसलिए समस्त भाग्यशाली से निवेदन है, समय सर पधारिएगा। और आइए, अब मैं बुला रहा हूं, हाँ, सुरेश भाई साहब, राकेश भाई साहब, सुरेश भाई साहब पधारिएगा। आपसे भी निवेदन है, पधारिए। फोला मुथा परिवार से पधारिएगा। ननिहाल पक्ष से श्रीमान साहब रघुनाथ मल जी, कांतिलाल जी, सुरेश कुमार जी, बेटा पोता सोना जी, जसा जी, वडेरा मुथा परिवार बाकरा निवासी पुण्यशाली यहाँ पधारे हैं, तो पधारिएगा। लकी ड्रा, बम्पर लकी ड्रा है पुण्यशाली। आज की भक्ति का तीसरा बम्पर ड्रा भी हम निकाल रहे हैं, कूपन तैयार है। तीसरा बम्पर लकी ड्रा मैं निवेदन कर रहा हूं श्रीमान साहब सुरेश कुमार जी साहब, मुकेश कुमार जी साहब, सुरेश भाई साहब नहीं दिख रहा है, मुकेश भाई साहब, सुरेश भाई साहब से निवेदन कर रहा हूं। और परिवार से यदि कोई छूट गए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है, बिल्कुल माता पिता के पावन चरणों में वंदन करने का ये सौभाग्य है, इसे नहीं गंवाना। आइए पुण्यशाली परिवार पधारें और बड़े भावों के साथ वंदन करना और कहना कि दुनिया में ममता की कीमत ना होती,
अगर माँ न होती, अगर माँ न होती तो बच्चों के जीवन में खुशियाँ न होती। अगर माँ न होती, अगर माँ न होती। जीनल बेन पधारे और आज की भक्ति का तीसरा लकी ड्रा टोकन हमारे पुण्यशाली श्रीमान साहब नथमल जी साहब के हाथों के द्वारा निकल रहा है। पुण्यशाली नंबर आया है, पहला नंबर 2, दूसरा नंबर 2 और तीसरा नंबर 7। 227 लगा है, क्या बात है। 227। अगर माँ न होती, अगर माँ न होती, अगर माँ न होती, पधारे बे। अगर माँ न होती। मातृ पितृ वंदनावली में जिन्होंने भाव से वंदन किया है, जिन्होंने अपने भाव से उस माँ को चरणों में वंदन किया है, ऐसे परिवार का यहाँ लगा, हमारी बहन का लगा है। क्या नाम है बहन आपका? संतोष बेन। और बड़े ही संतोष के साथ परमात्मा की भक्ति में आप बैठे थे। कहां से हैं? यहीं साथू से, शरद से पधारे। एक बार जोरदार। हाँ हाँ, परिवार की सना देव की। और आइए मैं जिनल बेन अपने मन के उद्गार रख रही हैं। हेलो। आदिनाथ परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। चाहे लाख करो तुम पूजा, चाहे लाख करो तुम पूजा और तीरथ करो 1000, अगर माँ बाप को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार, तो सब कुछ है बेकार। माता पिता की पूजा करना तलैटी है तो प्रभु की पूजा करना शिकर है, तो प्रभु की पूजा करना शिकर है। अगर उन माँ बाप की ही आप पूजा न कर सको, अगर उन माँ बाप के चरणों में आप समर्पित न रह सको, तो आप प्रभु चरणों में कैसे समर्पित होंगे, तो आप प्रभु के शिखर पर कैसे पहुंच पाओगे। माँ कौन? हर शख्स का दामन खुशियों से भर दे वह होती है माँ। हर पूनम की अमावस को तब्दील कर दे वह होती है माँ। अनकही अंतहीन पीड़ा को तत्काल हर दे वह होती है माँ। जीवन की हर डगर को गुलाबी रंग में भर दे वह होती है माँ, वह होती है माँ। मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ। गूगल के द्वारा यह कहा जाता है कि 70% लोग, आज 70% लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, वो उन्हें वृद्धाश्रम भेजते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है तो पता है वो आपको क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आज का काल बदल गया है, आज का काल बदल गया है। लेकिन मैं कहती हूँ काल नहीं, हम लोगों का कलेजा बदल गया है, हम लोगों का कलेजा बदल गया है। हम लोगों के कलेजे के अंदर वो प्यार नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो समर्पण भाव नहीं है जो हम अपने माता पिता के प्रति रखते हैं। मैं जब छोटी थी और ननिहाल जाती थी तो मैंने कई बार देखा है कि मेरे नाना जी एवं छोटे नाना जी के प्रति इतना अगाढ़ प्रेम था, इतना अटूट प्रेम था, इतना प्यार था कि जब भी हम देखते थे तो हमें लगता था कि राम और लक्ष्मण की जोड़ी है। ऐसे मेरे नाना जी आज जहाँ कहीं भी होंगे वो इतने खुश होंगे और अपने छोटे नाना के ऊपर अपार प्रेम बरसा रहे होंगे और इतने खुश होंगे कि उन्होंने आज इतना भगीरथ एवं महान कार्य किया है। ऐसे छोटे नाना के चरणों में मैं वंदन एवं नमन करती हूँ। क्या बात है बहन, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत। एक बार जोरदार ताली बजाइएगा, क्योंकि पुण्यशाली माँ को रुकना अभी, अब बैठ जाइएगा एक 5 मिनट के लिए। इस मां को गंगा से भी महान बताया गया है मिलाप चंद जी साहब, क्योंकि गंगा तो एक न एक दिन उसे सूख जाना है, लेकिन इस मां की ममता की धारा जो जीवन भर कभी भी सूखने वाली नहीं है,
ऐसी माँ के पावन चरणों में वंदन करने का जो भाग्यशाली परिवार ने जो कदम उठाया है। कहते हैं कि जिस घर में बुजुर्गों की कदर नहीं होती, जिस घर में बुजुर्गों की कदर नहीं होती, उस घर में कभी बरकत नहीं होती, उस घर में कभी बरकत नहीं होती है। और बुजुर्गों की कदर करके जो बरकत ऐसी पुण्यशाली परिवार ने पाया है, बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। और हमारी बहन ने बात कही वृद्धाश्रम की, मैं साथू नगर वासियों को, तमाम भक्तों से एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि जीवन मिला है, परमात्मा मिले हैं, गुरुदेव मिले हैं, मंगल आशीर्वाद मिला है, माता पिता का साथ मिला है। जीवन में स्कूल बनाना, मंदिर बनाना, पाठशाला बनाना, हॉस्पिटल बनाना, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना, हो सके सब कुछ बनाना, लेकिन जीवन में एक बात याद रखना, जीवन में कभी भी कभी कहीं भी स्थान पर कोई वृद्धाश्रम मत बनाना, कभी भी कोई स्थान पर वृद्धाश्रम मत बनाना पुण्यशाली। काहे कितने भी वृद्धाश्रम के नाम पर जीवन में कभी भी कोई चंदा मत देना, इस बात का मैं गारंटी कहता हूं। क्योंकि पुण्यशाली कहते हैं मां में एक वो तीरथ छुपे हुए हैं, यदि मां ना होती तो तीर्थंकर परमात्मा ना होती, यदि मां ना होती तो गुरुदेव ना होते, यदि मां ना होती तो ये सृष्टि का निर्माण ना होता। इस सृष्टि का निर्माण करने वाली, गुरु का निर्माण करने वाली, प्रभु का निर्माण करने वाली यदि कोई है तो ये मां है, ये मां है, ये मां है। और एक साथ कहें कि ये पिता कौन, आखिर इस पिता कौन, कहने वाले ने बहुत सुंदर बात कही है कि पिता कौन होता है। जीवन भर संघर्ष करके, अपनी संतानों को लाड़ प्यार करके, अपनी संतानों को समाज में इस कदर का मान सम्मान कराने का यदि भागीरथी कोई कदम उठाता है तो वो पिता होता है। खुद कड़ी धूप में इधर से उधर घूम कर आपको यदि एसी में कोई सुलाता है तो वो यह पिता होता है। पुण्यशाली पिता खुश हम होते हैं, खुश हम होते हैं, लेकिन हमको खुश होकर अपने पूरे जो गम भुलाता है वो पिता होता है। यह वह पिता है पुण्यशाली जिसने जीवन की हर कठिन से कठिन रास्ता तय करते हुए अपने को सरल मार्ग बताने का जिसने काम किया है, वही यह पिता होता है। अरे जब बहनें विदाई लेती हैं, बहनें या बिटिया परिवार की जब कोई विदाई लेती हैं, बेटी रोती हैं, लेकिन बेटी से भी यदि कोई ज्यादा रोने वाला कोई होता है तो वह पिता होता है। ऐसे पिता को जीवन में कभी मत भूलना पुण्यशाली, क्योंकि ये घर तो एक अपना है, जन्मदिन हमारा होता है, हम हमारे जन्मदिन पर खुश होना हो, लेकिन हमारे जन्मदिन पर यदि सबसे ज्यादा खुश होकर कोई मिठाई बांटने का काम कोई करता है तो वो यह पिता होता है। इसलिए इसी पिता के पावन चरणों में वंदन करूं और यही भावना कहें कि पिता ने हमें सुयोग्य बनाया, वो कमा कमा के दान खिलाया, वो जीवन पथ पे चलना बताया, वो ममता की दी शीतल छाया, कि जोड़ जोड़ सबनी संपत्ति का बना दिया हकदार। पिता ने किया बड़ा उपकार, पिता ने किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में वंदन बारंबार। पिता ने किया बड़ा उपकार, पिता ने किया बड़ा उपकार। जीवन में साथू नगरी मिलाप चंद जी साहब और पूरे नागोत्रा परिवार का मैं जीवन में ये उपकार कभी नहीं भुला सकता, क्योंकि जब मैं यहाँ 19 तारीख को आया, नथमल जी साहब और भाग्यवंती देवी को देखकर ही इतना आनंद हुआ, क्योंकि मित्रों
1 महीना ही हुआ है मैंने मेरे दादाजी को अभी भी छूटते देखा है। पूरा ही पूरा डिट्टो को भी कहूं दादाजी भगवती लाल जी करणपुरिया, पूरा ऐसा नथमल जी जैसे ही पूरे मेरे दादाजी। और मैं आपको देखता हूं तो मेरे दादाजी की याद आती है। जब मैं प्रोग्राम से बाहर निकलता था इतना मंगल आशीर्वाद दादाजी देते थे, क्योंकि पिता से भी बढ़कर आशीर्वाद डबल आशीर्वाद कहते हैं दादा का और दादी का होता है, उनका आशीर्वाद। और मैं यहां आते ही जब नथमल जी साहब का आशीर्वाद मुझे मिला तो ऐसा लगा कि मेरे पूरी दादाजी का जीवन भर का आशीर्वाद इनसे पा लिया है। क्या बात है बड़े भाई। पिता ने हमको योगी बनाया रे, कमा कमा कर अन्न खिलाया, कमा कमा के अन्न खिलाया, चोरी चोरी अपनी संपत्ति का बना दिया, क्या बनाया, बना दिया हकदार। पिता ने किया बड़ा उपकार, पिता ने माता और पिता को जीवन में कभी मत भूलना मित्रों। ये नागोत्रा सोलंकी परिवार द्वारा आयोजित ये भक्ति महोत्सव में आज माता पिता को सम्मान करने का, माता पिता के चरणों में वंदन करने का जो एक सुनहरा कदम पुण्यशाली परिवार ने पाया है। कहते हैं लेकिन आज हम कितने निष्ठुर बन जाते हैं। ये वो मां हमें 9 महीने अपने कोख में रखती हैं, लेकिन कभी भी किसी के सामने ये आवाज नहीं आती कि ये मेरा लाल 9 महीने में मुझे बहुत तकलीफ देता है। ये कभी किसी भी मां के मुंह से आज तक सुनने को नहीं मिला। और हमारे पेट में एक सूत इतनी भी पथरी हो तो हम कहां कहां घूम जाते हैं। कितने कितने डॉक्टर को बताते हैं, हे डॉक्टर मेरा जल्दी से जल्दी उपचार करो, मेरी ये मामूली सी छोटी सी पथरी है, इसे आप बाहर निकालो। याद करना उस पथरी को हम सहन नहीं कर सकते तो ये माँ हमें 9-9 महीने तक कैसे सहन किया होगा। ऐसी माँ के उपकारों को कभी नहीं भूलना चाहिए। लिखने वाले ने बहुत सुंदर बात कही और कहा कि सातों सागर में साही भर करके इंद्री धनुष रंग मिलाऊं, सोने चांदी का वर्क भी लगाकर शाही की रंगत बढ़ाऊं, एक एक अक्षर अंबर पे लिखकर फूलों से उसको सजाऊं। सदियां गुजरे माँ गोण लिखते फिर भी मैं लिख नहीं पाऊं, एक एक अक्षर हीरो से बढ़कर सबसे बड़ी है माँ, एक एक अक्षर फूलों पे लिखूं सबसे बड़ी है माँ। माँ की महिमा पिता का साया, माँ की महिमा पिता का साया, जग में बड़े हैं महान, इनके चरणों में हम सब होंगे करते वंदन बारंबार, इनके चरणों में नतमस्तक होके करते वंदन बारंबार। और देखिएगा परिवार की बहनों का भी एक मन में भावना है, वो भी अपने माँ पिता के उद्गारों को मन में बसाना चाहती हैं। हमारी छोटी बिटिया पधारे, क्या नाम है बिटिया का? पूजा भैया पधारे में।
श्री आदिनाथ प्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रीमद विजय राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब के चरणों में भी कोटि कोटि वंदन। एवं यहाँ पर विराजित सभी महानुभावों को मेरी ओर से जय जिनेन्द्र। मैं अभी आपको माँ बाप के बारे में 2 शब्द बताने जा रही हूँ। माँ का शब्द सुनते ही हमारा हृदय खुशी से भर जाता है। माँ हमें 9 महीने तक पेट में संभालती है। क्या अगर हमको एक पुस्तक 9 दिन तक एक ही हाथ में संभालने को कहे तो क्या हम संभाल सकते हैं? नहीं ना। तो सोचो, माँ तो हमें 9 महीने तक पेट में संभालती है, तब उन्हें कितनी कुर्बानियाँ सहन करनी पड़ती होगी, उसकी तो गिनती केवल ज्ञानी ही कर सकता है। माँ स्वयं गीले में सोकर सूखे स्थान पर सुलाती है हमें, खुद भूखी रहकर अपने बच्चों का पेट भरती है, हमें नवकार मंत्र सुनाती है, धार्मिक पाठशाला मंदिर अलग अलग स्थानों पर ले जाती है माता, तथा माता उपकारी है। पिता इन सब बातों में हमारा ध्यान देते हैं। पिता हमें सत्य बोलना, हितकारी बोलना, चोरी नहीं करना है, ये सब हमें पिता ही सिखाते हैं। एक बात याद रखना, पिता घर के मस्तक के समान होते हैं और माता घर के हृदय के समान होती है। माँ तूने तीर्थंकरों को जना है। माँ संसार तेरे ही दम से बना है, तू पूजा है मेरी, मन्नत है मेरी, तेरे कदमों में जन्नत है मेरी, तेरे कदमों में जन्नत है मेरी। धन्यवाद। अगर कुछ गलत कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। बहुत सुंदर बेटा, मन की भाव। दूसरा लकी ड्रा टोकन नंबर निकल चुका है। नंबर आया है 1 3 13 मेरा साथ। किनका लगा है? हेलो, आया है आपका? ओ बेना लगा है? नहीं तो बम्पर लगने वाला है। बैठो एक 5 मिनट के लिए बम्पर फिर धर्मा जी विराजो साहब 5 मिनट। नंबर आया है, देखिएगा आज 3 ही लकी ड्रा और तीनों ही बम्पर लकी ड्रा है। बेना आपके लगने वाला हो, बेना लगेगा, ये नंबर आपका है। बैठो आप, क्योंकि पहला नंबर आया है 1 तो है आपका, उसके बाद 5, उसके बाद 8, 158, 158 नंबर। क्या बात है, क्या बात है। आइए 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 बे, तो बम्पर आपका ही लगने वाला, जाना मत। क्या बात है, पता रही है कि जो दुख में और संकट में साथी नहीं छोड़े, जो दुख में और सुख में साथी नहीं छोड़े, हो अपना उसी को कहते, हो अपना उसी को कहते, जो मुंह कभी न मोड़े, जो दुख में और सुख में साथी नहीं छोड़े, जो दुख में और सुख में साथी नहीं छोड़े, अपना उसी को कहते, अपना उसी को कहते, जो मुंह कभी न मोड़े, जो दुख में और संकट में साथ नहीं छोड़े। वारे वाह। बम्पर ढा 25 ग्राम का है, लेकिन मैं दोनों ही बहनों से निवेदन करूंगा, एक आगे आना। ये जो 2 बहनें हैं परिवार की, कुल की लाडली बहना, मैं निवेदन करूंगा गौतम कुमार जी, चंपालाल जी साहब सेठ पता नहीं, लेकिन उससे पहले इन दोनों बहनों के लिए पूरा परिवार की ओर से कह रहा हूं, क्या ये बहना प्यारी प्यारी कोयल की जैसे बोली, ये बहना प्यारी प्यारी कोयल की जैसे बोली। देखिएगा मिठालाल साहब, पता नहीं पृथ्वीराज साहब, विजय भाई और हमारे अशोक भाई। आज करणपुरिया माता पिता के बारे में तो कहा है, लेकिन आज बात करेगा बहनों के बारे में, आज बात करेगा भाइयों के बारे में।
आज बात करेगा भाभीियों के बारे में, आज बात करेगा पूरे परिवार के बारे में और कहेगा क्या? ये बहना प्यारी प्यारी कोयल की जैसे बोली, ये बहना प्यारी प्यारी कोयल की जैसे बोली। इधर पूरे परिवार के साथ बता रहे आगे, बड़े भावों से इन बहनों को भी बताते हुए चारों साथ में। कहती है धन पराया सजती है जिनकी डोली, कहती है धन पराया सजती है जिसकी डोली। बांधे ये धागा कच्चा 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 कच्चा, बांधे ये धागा कच्चा पर सच्चा प्रेम जोड़े, बांधे ये धागा कच्चा ये सच्चा प्रेम जोड़े। अपना उसी को कहते हो, अपना उसी को कहते जो मुंह कभी न मोड़े, दुख में और सुख में साथ नहीं छोड़े।